और मैं अपने अनुभव की बात करूँ। जी हाँ जी, मैं श्री कबीरदास जी को परम पिता परमेश्वर जो सतलोकवासी, मैं उनको हृदय से बार बार उनका वंदन करता हूँ, चरणों को नमस्कार और उनको भी मानता हूँ। मैंने जहाँ तक उनकी वाणी में पढ़ा है और जो मैंने कैच किया है अपने आप को, तो कबीर जी को मैं जहाँ तक मैंने गहराई से देखा योग समाधि के द्वारा और या शून्य के द्वारा या दिव्य दृष्टि से जो गुरु ने बताया है मुझे, तो मैंने कबीर को बहुत दूर दृष्टि से देखा है। औरों को तो मैंने निकट से देखा है, बहुत से महान पुरुषों को, लेकिन उनको मैंने इतनी दूर दृष्टि से देखा कि मुझे बहुत दूर नजर आए। गेट टू ग्रेट अपर ग्रेड, यानी बहुत हाई पर्सन में, मतलब बहुत ऊंचाई पे उनको देखा मैंने। अनुभव किया कि कबीर भी कोई साधारण महान पुरुष नहीं है। कबीर अवतरित है और वो आदि पुरुष है, वो अनादि पुरुष है। अनादि पुरुष की दृष्टि से देखा कि यही स्वयं परमेश्वर है जो धरती में उन्हें उतार लिया है, लोगों को, सोए हुए लोगों को जगाने के लिए, एक प्रेरणा देने के लिए। हम उनको इन शब्दों से कबीर तो कह रहे हैं, लेकिन उनको समझना बहुत कठिन हो जाता है। हर आदमी को समझ नहीं पाता। कबीर जी जो है वो इस धरती में आए हुए हैं, एक अवतार के रूप में भी नहीं है वो, विश्व में हम उनको अवतारवाद भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं कि इस पृथ्वी में आए हैं वो प्रेरणा के लिए, हमको सबक सिखाने के लिए। तो उन्होंने यहाँ भ्रम मिटाया है कि कबीरा कुआ एक है पनिहारी अनेक, और खेचत खेचत में हारी में रह गई एक ही एक रह गई। तो कबीर ने ऐसी बहुत सी बातें बताई है। तो कबीर के एक एक दोहा, एक एक शब्द है, उनके अनमोल है, जिनका कोई मूल आंकलन नहीं है। उन शब्द को हम विवरण कर नहीं सकते। और इस माया रचित संसार से उन्होंने जितनी जो पाखंड पूजा चल रही है, पाखंडवाद जो चल रहा है, जो बेस रख करके लोग बहरूपिया बन रहे हैं, और अंधा गुरु बनकर का मतलब होता अंधविश्वास, विश्वास को ख़त्म करके अंधविश्वास में डाल करके और लोगों को बहकावे में लगे हैं और जाल में डाल रहे हैं, क्रियाओं के जाल में, माया के जाल में, प्रतिबंधन में। तो ये प्रतिबंधन को देखते हुए जितने लेखक हुए हैं, वेद शास्त्र 18 पुराण है, 4 वेद है, मीमांसा है, दर्शन, बहुत सी बातें हैं। इन सबको कबीर ने एक बार पढ़ा और पढ़ करके और इन्होंने 56 भ्रांति निकाल दी। भ्रांति का मतलब अंधविश्वास को ख़त्म कर दिया। इनमें कुछ नहीं है, इनमें कुछ भी नहीं रखा है, ये अंधेरा है, इनमें दीपक नहीं है, ये जड़ है, ये चलने वाले हैं, अचल नहीं है, ये बोलने वाले नहीं है, ये चलने चलाने वाले नहीं है, अंधविश्वास में डालने वाले नहीं है, और वो घर में दीपक नहीं है। कबीर ने कहा कि ऐसे घर में चलिए, वो 7 दीप 9 खंड से भी ऊपर है वो घर, 3 लोग 14 भुवन से भी ऊपर वहाँ तक माया है। कबीर ने ये बताया कि हमको ऐसे घर में चलना है कि जहाँ ज्योत की जरूरत नहीं है, परम प्रकाश रूप दिन राती, ना कुछ चाहिए दिया घर बाती। वहाँ कुछ भी नहीं चाहिए, वहाँ 24 घंटे ज्योत जल रही है, और उसी की जल रही वो सत्य पुरुष की, उसी की जोत से ज्योत मिलती है सबको। ये रियलाइजेशन जो हो रहा है, रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, वो वहीं से हो रहा है। सत्य पुरुष जी, वो सत्य पुरुष है, वो अखंड पुरुष है, अलग पुरुष है, जो सबसे परे वाला जो ब्रह्म है, आदि ब्रह्म से ही परे वो ब्रह्म है वो, जिससे सारे जगत को God is every creature, He is lightning in himself, He made this world,
यानी जहाँ से ज्योत मिल रही है सब व्यापक है, सारी बिजली मिल रही है, जो चेतनता मिल रही है, विद पावर मिल रही है, वो उसी परमात्मा से मिल रही है जहाँ सतगुरु अलग बैठा हुआ है। और उनके जानने वाले, उनको दर्शाने वाले, प्रेरणा देने वाले और वहीं से रिफ्लेक्शन करने वाले वो हमारे आदि पुरुष कबीर भगवान जी, जो सारे जगत को वो चिल्ला के बीच रोड में, बीच चौराहे में वो सबसे कह रहे हैं कि जागो 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 जागो, बहुत दिन सो लिए तुम, अब जागो, जागोगे, दिव्य आंखें को खोल लो, इन आंखों से कुछ नहीं रखा है, ये मायावी आंखों से शरीर देख लो, संसार देख लो। और वो सत्पुरुष है जो अजर पुरुष है, अजरी देश में जो रहता है, जो जिसका कभी भी किसी कल्प नाश नहीं होता है, किसी काल में, किसी कल्प में, किसी मनमंत्र में कभी भी नहीं। और जितने जो पुरुष हुए, महान पुरुष, देवी देवता, ये सब जलने मरने वाले, इनकी सब सीमा है, इनकी उम्र है। ये तो खाली लोगों को थोड़े देना सिद्धि देने वाले हैं, और देने वाले को ही ये वो सिद्धियाँ नष्ट हो जाती सब, वो वहाँ नहीं पहुँच पाते, यहाँ का खेल यहीं समाप्त हो जाता है। तो हमारे सदगुरु कबीर ने ये बताया है कि उठो जागो, दिव्य नैन खोलो, ऐसे गुरु की शरण में चले जाओ, ऐसे देश में चले जाओ जहाँ से तुम आए हैं, और उस देश में हम जा कर के फिर दोबारा इस जगत में मायावी ना आए और ना फंसे, ये गले की फांसी है जन्म जन्म की। इसी प्रकार से कबीर जो है, मैं उनको हृदय से मानता हूँ और ज्ञान की दृष्टि से भी मानता हूँ, आत्मा की दृष्टि से भी मानता हूँ। कबीर ने आत्मा के अलावा दूसरा कोई खेल नहीं बताया कि आत्म तत्व को पहचाने लो। उन्होंने केवल सत्य का रास्ता दिया जलाया है, सत्य रूपी दीपक का दीपक जला दो, वो सतपुरुष के आप दर्शन कर लो। वो सतपुरुष का देश न्यारा है, सब जग से न्यारा है, 3 लोक 14 वन से न्यारा है, सब माया के खेल से न्यारा है, सबसे वो परे है, परे ग्रेट है, वो हाई पर्सन है, सबसे हाई पर्सन है। इसलिए मैं कबीर जी को मानता हूँ और उनका वंदन भी करता हूँ। सतपुरुष है वो, और वही जगत में मैं उसको अलग नहीं मानता हूँ। अभी तो उनके लेख से मुझे ये मिला है कि उनके अंदर जो मुझे ज्योति मिली वो किसी को नहीं मिली है, और उनके प्रेरणादायक, उनके नाम को चलाने वाले, उन सतपुरुष देश को जगाने वाले, उस अलख निरंजन का जो देश न्यारा है, उस देश की ज्योति जलाने वाले कबीरदासी, और कबीर को नाम को प्रकाशित करने वाले, कबीर के मार्ग को दर्शाने वाले, और इस अंधेरा घर को में दीपक जलाने वाले हमारे आज के माननीय आदरणीय, उनको कोटन प्रणाम है, श्री श्री 1008 स्वामी सतपाल जो रामपाल महाराज जी हैं, संत रामपाल महाराज जी, मैं उनको भी हृदय से मानता हूँ, उनको भी नमन करता हूँ। उनके भी मैंने चैनल पढ़ा है और उनके भी कुछ ग्रंथ मैंने पढ़े हैं, तो मुझे बिल्कुल सत्य का ही रास्ता दिखा। मैं सन्यासी जरूर हूँ, लेकिन मैं उनको भी हृदय से मानता हूँ और बार बार मानूंगा मैं, और यही मंगल कामना करता हूँ कि वो ऐसे ही भगवान अवतार लेकर के संतपाल जी महाराज भी कम नहीं है, वो भी इस पृथ्वी के अवतार मानता हूँ आज की डेट में, क्यों उनका भी मैंने ज्ञान सुना है और वो बड़े इंटेलिजेंट है, मैं उनको मानता हूँ। विज्ञान के इंटेलिजेंट्स भी इतने वर्ल्ड स्कॉलर्स है, वर्ल्ड फेमस ज्ञानी, मतलब उनको बार बार मैं वंदन करता हूँ और वैसे प्रेरणा देते रहे जगत को। और मैं भाई लोगों से भी ये कहता हूँ कि तुम सब जो है उनकी वाणी को कैच करो, उनके बताए मार्ग पर चलो, उनका अनुसरण करो और हृदय से उन पर विश्वास करके, और कुछ क्षण निकाल करके, कुछ क्षण तो मिलता नहीं लेकिन निकालना पड़ता। हर कोई कहता है कि मिलता नहीं, कि वो मिलता है। मैं अभी प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, एक सरल भाषा में मैंने थोड़ा सा आपको दर्शाया और यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय कबीर भगवान की।